आप सबका मंगल हो और भला हो। अब हम देखते हैं कि कक्षा 10वीं विषय विज्ञान 1 और चलो देखते हैं शाब्दिक सवाल। और ये जो सवाल है 2 या 4 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पहला सवाल कि कोई विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विभवांतर वाले विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया है। इस बल्ब में से 0.27 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो बल्ब की शक्ति की गणना करनी है। ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा गया है। चलो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो इसका हल हम देखेंगे कि यहाँ पर विभवांतर दिया है V 250 वोल्ट, दूसरा विद्युत धारा I दिया गया है 0.27 एम्पियर, तीसरी विधि हमें पता लगाना है बल्ब की शक्ति P कितना होता है। और हम जानते हैं बल्ब की शक्ति यानी उसका सूत्र हम जानते हैं P बराबर VI। ये जो P बराबर हम जो लिख रहे हैं V जो है उसका मान 250 गुणे I का जो मान है 0.27 और जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो उस समय जो आता है मान 67.5 वाट। तो ये जो वाट है यह क्या है? यह एक तरह से बल्ब की शक्ति की इकाई है। तो यह जानना है, ठीक है। तो आपको बल्ब की शक्ति का मान मालूम पड़ गया, वो कितना है 67.5 वाट है। तो इस तरह से हम देखेंगे दूसरा सवाल। चलो देखते हैं। विद्युत परिपथ के किसी विद्युत प्रतिरोध में उसमें ऊर्जा 100 वाट की दर से निर्मित हो रही है। विद्युत धारा 3 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है और विद्युत प्रतिरोध कितने ओहम का होगा ये हमें बताना है। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात हम इस हल के अंदर देखेंगे ऊर्जा की दर यानी शक्ति P जो दिया है 100 वाट दिया गया है। दूसरी बात विद्युत धारा I जिसको हम कहते हैं इसको 3 एम्पियर दिया गया है और प्रतिरोध R हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो प्रतिरोध R का सूत्र दिया है R बराबर P बटे I स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या करेंगे R बराबर P बटे I स्क्वायर जो दिख रहा है उस P के जगह पर 100 मान डालेंगे, I के जगह पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 100 वैसे ही आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 100 में 9 का भाग देंगे तो 11.11 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो दिया गया है वो ओहम इस तरह से दिया गया है, समझ में आया। तो यह प्रतिरोध आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम देखते हैं एक और सवाल के बारे में, ठीक है। तो यदि यहाँ दिया गया है यदि 0.1 एम्पियर विद्युत धारा 50 ओहम वाले तार के कुंडली में से 2 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए तो कितना जूल ऊष्मा निर्मित होगी और अन्य सभी घटक समान रखकर तार की लंबाई 1/4 करके कितनी जूल ऊष्मा निर्मित होगी ये हमें बताना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर हल क्या दिया गया है। देखो हल में हम देखेंगे एम्पियर के I जो दिया गया है विद्युत धारा 0.1 एम्पियर, R दिया गया है 50 और T 2 मिनट के लिए, 2 मिनट यानी हम सेकेंड में परिवर्तित करेंगे तो 2 गुणे 60 बराबर 120 सेकेंड। और हमें निकालना H का मान निकालना है यानी ऊर्जा कितनी निर्मित होगी तो ये हमें ज्ञात करना है। तो H का सूत्र है H बराबर I स्क्वायर RT, I के जगह 0.1 लिखेंगे स्क्वायर, R का 50 और T का
आए यहाँ पर 120। तो अभी 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 होगा। 50 और 120 इन तीनों का गुणा करके 60 जूल जे। तो इस तरह से यह H यानी ऊष्मा जो है वह 60 जूल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। एक और बात कि किसी माध्यम में से प्रकाश का वेग 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा ये बताना है। तो देखो इसके लिए प्रश्नानुसार C बराबर कितना 3 गुणे 10 गुणे 8 ये दिया गया है अपना इस प्रकाश का वेग, और V जो है 1.5 × 10⁸ और हमें ज्ञात करना अपवर्तनांक यानी N। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका सूत्र है C/V। C का मान 3 गुणे 10 गुणे 8 बटे 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हम काट देंगे 10 घाते 8 और नीचे 10 घाते 8 दिया है उसको हम काट देंगे, मतलब कट जाएगा। और 3/1.5 है, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 30/15 हो जाएगा। और कट करने पर इस तरह से तुमको मान मिलेगा 2। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हुआ 2। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे के सवाल देखते हैं। डॉक्टर ने दृष्टि दोष के निवारण के लिए 1.5 डी डायोप्टर जिसको बोलते हैं शक्ति के लेंस का उपयोग करने की सलाह दी। उस लेंस का नाभ्यंतर कितना होगा? लेंस के प्रकार पहचान कर बताओ कि नेत्र दोष कौन सा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, F बराबर एक्चुअली 1/P ये सूत्र है। F बराबर 1/P, यहाँ पर बराबर नहीं हुआ है पर F बराबर 1/P ये सूत्र है। देखो यहाँ पर दिया भी गया है। तो देखो सबसे पहले बात P बराबर कितना है 1.5D और F निकालना है हमें। ठीक है, तो लेंस का नाभ्यंतर क्या सूत्र है, F बराबर 1/P, P का मान 1.5 डाल देंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 10/15 हो जाएगा और भाग देंगे तो 0.6667 आ जाएगा, यानी 0.67 मीटर लगभग होगा। ठीक है, लेंस की शक्ति यहाँ पर क्या है, लेंस की शक्ति प्लस में दी गई है। इस आधार पे क्या हम बोल सकते हैं जो लेंस है उत्तल लेंस का होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो लेंस शक्ति जो दी गई है प्लस में दी गई है। यदि माइनस में दी रहती तो अवतल लेंस होता, पर यहाँ प्लस में दी गई है तो इसलिए उत्तल लेंस होगा। बात समझ में आए? और प्लस में जब दिया रहेगा तो नेत्र लेंस कौन सा होगा, दूरदृष्टि, सबको मालूम होना चाहिए। माइनस में होगा तो निकट दृष्टि, और प्लस माइनस दोनों में होगा, ऐसी स्थिति प्रकट होगी तो जरा दृष्टि भी आ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ सूत्र जो है F बराबर करके यहाँ पर 1/P होगा, ये याद रखें। ठीक है, चलो एक और सवाल पर हम देखते हैं, ध्यान देंगे। 100 ग्राम द्रव्यमान वाले चांदी के बर्तन का तापमान 10 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी? तो देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो प्रश्नानुसार हमें क्या मालूम है, M बराबर, M मतलब वजन, द्रव्यमान 100 ग्राम, और यहाँ पर जो तापमान बढ़ाना है यानी ΔT जो दिया गया त्रिभुज T 10 डिग्री है। ठीक है, और C का मान 0.056 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितनी ऊष्मा लगेगी। तो MC त्रिभुज T ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इतनी ऊष्मा लगने का जो फार्मूला है MC त्रिभुज T यानी ΔT, M का मान 100, C का मान 0.056 और T का मान ΔT का मान 10। सबको गुणा कर दो, 56 कैलोरी आ गई। ये 56 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। हम यहाँ पर 80 द्रव्यमान वाले तथा 45 डिग्री तापमान वाले पानी में 20 ग्राम द्रव्यमान वाले 30 डिग्री तापमान वाले पानी में मिलाने पर मिश्रण का तापमान अधिक से अधिक तापमान कितना होगा? चलो देखते हैं। तो इसका हल में हम देखेंगे M1 जो दिया है 80 ग्राम और T1 दिया है 45 डिग्री सेल्सियस, M2 जो दिया है
20 ग्राम और जो तापमान है T2 वह 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मिश्रण का अधिक से अधिक तापमान कितना हो सकता है निकालना है। तो उसके लिए सूत्र है T बराबर M1 T1 प्लस M2 T2 बटे M1 प्लस M2, ये सूत्र है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं मिश्रण का अधिक से अधिक तापमान कैसे निकालेंगे। सूत्र लिखेंगे और M1 का मान 80 गुणे 45, T1 का मान प्लस M2 का मान 20 गुणे 30 बटे M1 प्लस M2, यानी वही 80 प्लस कितना हो गया प्लस 20, ये मान हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको हल करेंगे। 80 में 45 का गुणा 3600, 20 में 30 का गुणा 600 बटे 80 प्लस 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 100। बात समझ में आए? तो इस तरह से ये आपका जोड़ने पर जो हो गया 42 डिग्री, मतलब 2 से भाग देंगे तो 42 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 3600 और 600 है ना, तो इसको जोड़ दो तो 4200 आ जाएगा। 4200 में 100 से भाग दे दो तो कितना होगा 42 डिग्री। बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखो। तो इसमें एकदम आसान है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना है सूत्र जो दिया है उसमें मान डालो, जोड़ो घटाओ, जोड़ो और फिर बाद में भाग दे दो, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। चलो एक और सवाल। 1100 वाट विद्युत शक्ति की स्त्री रोज़ 2 घंटे उपयोग किए जाने पर अप्रैल महीने में उसके लिए बिजली का खर्च कितना होगा। विद्युत कंपनी 1 यूनिट ऊर्जा के लिए ₹5 मूल्य लेती है। तो चलो देखते हैं प्रश्नानुसार P बराबर क्या है, हमें क्या कितना दिया गया विद्युत शक्ति, जो पहले जो दिया रहता है वो लिखना होता है। P बराबर 1100 वाट और यहाँ पर 2 घंटे यानी कितना समय हुआ 2 गुणे 30, यानी आप देख सकते हैं 2 घंटे क्या बोल रहा है, इसकी रोज़ 2 घंटे उपयोग किए जा रहे हैं, 2 घंटे रोज़ उपयोग किए जा रहे हैं, समझ में। और पूरा महीना जो अप्रैल महीना है 30 दिन का है, तो समय कितना घंटा यूज़ हुआ एक महीने में 2 गुणे 30 यानी 60 घंटे, है क्या नहीं। तो ₹5 प्रति यूनिट बोल रहा है। तो देखो नंबर ऑफ़ यूनिट n कितनी यूनिट हुआ वो हम पहले निकालेंगे। PT बटे 100 वाट हार्ट पर यूनिट। तो देखो P का मान दिया गया है 1000, T का मान दिया गया है 60 घंटे और 1000 बटे में डाला गया है। अब वो काटेंगे, 0 0 0 कट गया, ऊपर नीचे 1100 का और 1000, ये जो 1000 का 0 0 कट जाएगा, 60 नीचे 10 बचेगा, तो 0 और 60 का 0 से इसको काट देंगे, जो बच गया 11 कितना जो बच गया 60, है क्या नहीं। तो इस तरह से देखो काटो, इसमें कटने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे, चलो देखो वापस एक बार और काटते हैं। 2 0 ऊपर से कटा, ये 0 कट गया, ठीक है, ओके। तो ये बात ध्यान रखो, हाँ, ओके। तो अभी यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा 11 छक 66, तो कितना यूनिट होता है 66 यूनिट होता है। यहाँ 60 यूनिट दिया है, वो गलती से 66 यूनिट, कट करने पर 66 यूनिट आता है और 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 350। बात समझ में। चलो देखते हैं आगे एक और। यहाँ पर चंद्रमा के पृष्ठभाग पर किसी पिंड का भार 100 न्यूटन है, तो उस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। एकदम आसान। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। इसके लिए सूत्र है W बराबर mg, और अभी हमें मालूम है W का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 100 न्यूटन, G का मान 1.63, हमें निकालना है द्रव्यमान यानी M निकालना है। तो W बराबर mg ये सूत्र है, तो M का मान कितना होगा W बटे G, W का मान 100, G का मान 1.63, भाग दे देंगे 61.35, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। फिर उसके बाद एक और है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पानी का तापमान 20 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी। तो देखो प्रश्न अनुसार पहले M का मान जो दिया है 5 किलोग्राम, डेल्टा T यानी
अंतर कितना है, 100 में से 20 गया, कितना हुआ 80 डिग्री का अंतर, और सी का मान दिया गया है। तो पानी को देने वाली ऊष्मा क्या हुई, एम सी त्रिभुज टी। एम का मान 5 है, सी का मान 1 है, और त्रिभुज टी यानी डेल्टा टी का मान कितना है 80। तो गुणा कर दे तो 400 कितना आ जाएगा, 8×40 400 किलो कैलोरी हो गया। तो ये उत्तर आपको मालूम पड़ गया। फिर उसके बाद देखते हैं एक और, जो देखते हैं यहाँ पर, यदि किसी एक ग्रह पर एक पिंड को 5 मीटर ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड लगते हैं तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना ऊपर से आ रहा है देखते हैं, तो उसकी दूरी क्या है, तो s बराबर 5 मीटर, और कितने सेकंड में आ रहा है, 5 सेकंड में आ रहा है। और हमें याद करना गुरुत्वीय त्वरण यानी g निकालना है। तो उसका सूत्र क्या है, g बराबर 2s/t²। तो 2 गुणे s का मान 5 और t का मान 5 का वर्ग डालना है। तो 2 ऊपर गुणा करो, 2 गुणे 5 कितना हो गया 10, 5 का वर्ग कितना हो 25, 10 में 25 का भाग दे दो तो कितना आएगा 0.4 आएगा। बात समझ में। फिर उसके बाद ये इस तरह से आया। अभी एक और जो सवाल है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, ऊपर फेंका गया एक पिंड 500 मीटर ऊंचाई तक जाता है, उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, उस पिंड को ऊपर जाकर पुनः नीचे आने में कितना समय लगेगा, और g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो हमें h का मान दिया है 500 मीटर, g का मान दिया है 10, और हमें निकालना है, क्या निकालना है, उसका प्रारंभिक वेग। तो और हमें समय यानी t निकालना है, u और t, ठीक है। तो यहाँ सूत्र u बराबर मैंने दिया है प्रारंभिक वेग का, करनी में 2gh, 2 को ऐसे रखा, g का मान 10, h का मान 500, तीनों को गुणा कर दो तो यहाँ पर 1 0 0 0 0 4 टाइम 0 आ गया, और फिर इसका वर्गमूल निकाल दो तो 100 आ गया। तो 100 मीटर प्रति सेकंड ये हुआ। अब इसके बाद एक और चीज़ पूछा है, समय नीचे से ऊपर टोटल कितना लगता है। तो पहले देख लेते हैं, नीचे तक पहुंचने तक टाइम कितना लग रहा है। तो v बटे क्या आएगा g, तो v का मान 100 दिया है, g का मान 10, कट करके 10 सेकंड आ गया। तो कुल समय मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे टोटल समय जो लगेगा वो 10 + 10 कितना होगा 20 सेकंड लगेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक और है, एक गेंद टेबल से नीचे गिरती है और 1 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है, तो g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो टेबल की ऊंचाई और गेंद का ज़मीन पर पहुंचते समय वेग कितना होगा बताना है। तो t बराबर 1 सेकंड, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और s बराबर और v बराबर हमें मान निकालना है। तो टेबल की ऊंचाई का एक सूत्र है यहाँ पर दिया गया है, s बराबर 1/2 gt²। तो 1/2 ऐसे डाल दो, g का मान 10 और t का मान 1 गुणे 1, 2 पंचे 10 आप कट करें और आपको 5 मीटर मिल जाएगा टेबल की ऊंचाई। उसी तरह आपको यहाँ पर वेग कितना है, तो g का मान 10 और t का मान 1 दिया गया है, गुणा कर दो, 10 × 10 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये मान मिल जाएगा। तो ये बात आपको